वेलकम बैक। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 12। तो जिस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस तरह का प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न होता है और पूछा जाएगा कि शून्यांकों की संख्या बतलाइए। अर्थात जब हम इस संख्या को हल करेंगे तो जो भी परिणाम वाली संख्या होगी उसमें कितने शून्य होंगे, आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम कुल कितने शून्य हमें दिए गए हैं उन शून्यों की गणना कर लेंगे। 2, 3, 5, 4, 9, 12 और 3, 15। सिंपली यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 15 शून्य तो हमें यहाँ से प्राप्त हो ही जाएंगे। उसके पश्चात हम लिख लेते हैं कि हमें प्राप्त हुए हैं 15 शून्य प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 32 बचा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 32 और वहाँ पर 15। तो देखिए क्या करेंगे कि जो हमने पिछला हमारा कॉन्सेप्ट रखा है 5 वाला, तो 15 में यदि हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 × 5 यानी 1, 5 वहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, यानी 5 की घात 1। तो यहाँ पर 5 की घात 1 यानी 1 शून्य वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1, 5 इस पूरी संख्या में हमको प्राप्त होने वाला है। तो उस 5 के कारण जब भी वो किसी सम संख्या से गुणा करेगा तो एक जीरो प्रोड्यूस वह कर देगा। अर्थात जब भी इस संख्या को सॉल्व किया जाएगा तो कुल हमारे पास कितने शून्यांक होंगे? 15 और 1, 16। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हुआ 16, 16 इसका सही जवाब हुआ। देख लेते हैं अगले वाले पैटर्न्स को। अगला वाला पैटर्न्स बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न देकर आपसे पूछा जाता है कि शून्यांकों की संख्या बताइए। एसएससी, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, बैंक क्लर्क, पीओ की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 32 जो हमारी अंतिम संख्या है, 32 हमारी अंतिम संख्या है, इसकी सहारे से मैंने जो आपको मेन जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी 5 किसी सम संख्या से गुणा करता है तो एक जीरो का निर्माण करता है, अर्थात एक जीरो आना स्वाभाविक है, लेकिन 5 होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ से हम जब 32 को जो हमारे पुराने पैटर्न्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब हम 6 को और 1 को जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो शून्य है, शून्य की पावर 7, अर्थात जब भी इस प्रश्न को हल करेंगे तो 7 शून्य तो प्राप्त होगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रत्येक संख्या के ऊपर 5, 5, 5, 5 घात लगी हुई है। तो इसका ये मतलब हुआ जब भी इस तरह का प्रश्न हो जिनमें इस तरह से एक समान घातें लगी हुई हो तो हम इसमें और आगे क्या ऐड कर देंगे, और हम इसकी भी पावर 5 कर देंगे। क्योंकि आप देखिए कि हर एक संख्या के ऊपर 5 की घात है, तो जब जीरो भी अगर हमारे साथ प्राप्त होते हैं तो उनके ऊपर भी 5 की घात होगी। फिर आप देखिए ये वाला जो हम अक्सर इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं कि घात के ऊपर घात होती है तो घातें जुड़ जाते हैं, घातों का गुना हो जाता है। तो देखिए 7 पंजे 35, तो 0 की पावर 35। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी यह संख्या सॉल्व की जाएगी तो इसके अंत में 35 शून्य हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो इसका सही जवाब हुआ 35, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि शून्यांकों की संख्या बताइए। एक बार और बता देता हूं, चूंकि प्रश्न में कॉन्सेप्ट या इसका जो पैटर्न इसलिए अलग है क्योंकि प्रत्येक पद में, प्रत्येक संख्या में 5, 5 की घात लगी हुई है। सिंपली अगर ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 टिल 32 होता तो हम सिंपली जो हमारा अभी तक हमने जो ट्रिक सीखी है, जो तरीका सीखा है, उसके अनुसार हम 32 में 5 से भाग देंगे, फिर 6 आएगा, शेषफल को हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, फिर 6 में 5 से भाग देंगे, 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ना है, 5, 6 और 1 7। अर्थात यदि घात नहीं होती जैसे सभी पदों में 5, 5, तो यह 6 और 1 7 हो जाता, तो मेरे को कम से कम 7 जीरो तो प्राप्त होने वाली थी। लेकिन चूंकि प्रत्येक पदों में 5, 5 की घात लगी हुई है तो इसके ऊपर भी मैं 5 की पावर लगा दूंगा, और घात के ऊपर घात जब होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 0 की पावर 35 का मतलब ये होता है
कि 35 शून्य। तो इसका जवाब आया 35 और मेरे 11वें वाले प्रश्न का जवाब आया 16, जो भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगले वाले प्रश्नों को। 13वां प्रश्न आपको बिल्कुल नए पैटर्न का दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी हमारे पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं सभी में हमें मल्टीप्लिकेशन या गुणा मिला था, लेकिन इस वाले प्रश्न में हमें प्लस का चिन्ह मिल रहा है और श्रेणी है और पूछा गया है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, अर्थात जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो शून्य कितने प्राप्त होंगे। तो देखिए आप हम सिंपली एक प्रैक्टिकल करते हैं कि यदि हम जब भी इन संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मैं जोड़ लेता हूं 1 लाख, यहाँ 1 लाख लिखा हुआ है और 10,000, 10,000, 1,000, 100 और 10। जब मैं यहाँ पर इन्हें जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे को शून्य प्राप्त होने वाला है, यहाँ पर मेरे को 1 प्राप्त होने वाला है, 1 है, यहाँ पर भी मेरे को 1 प्राप्त होने वाला है, यहाँ पर 1 प्राप्त होने वाला है, 1 प्राप्त, 1 प्राप्त। मतलब जब इन संख्याओं को मैंने जोड़ा तो मुझे यहाँ पर इकाई के अंक में कितनी शून्य प्राप्त होने वाली है, केवल 1, जो कि मेरा इस सीरीज या इस श्रेणी के पहले पद में मिलने वाली 0 के बराबर है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन यदि हमें प्राप्त होता है कि जो सीरीज में ऐसा लिखा हुआ हो और जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ हो, सभी में 0 0 हो, जैसे यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य, 4 शून्य, 5 शून्य, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो सबसे कम शून्य जिसमें है, जिसमें सबसे कम शून्य है, जैसे इसमें 1 शून्य है, तो इसका जवाब 1 आएगा। यानी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, जब भी इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे या जोड़ेंगे तो हमें 1 शून्य अंत में प्राप्त होगा। तो इसका सही जवाब हुआ 1। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी प्लस का चिन्ह लगा हो श्रेणी में और सभी संख्याओं में अलग अलग शून्यों की संख्या हो, तो जो सबसे कम जिसमें शून्य की संख्या है यानी 1 शून्य, तो वही इसका सही जवाब होगा, जैसा कि इस प्रश्न में है। अगले वाले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अर्थात 10 की पावर 1 मतलब कितनी शून्य मिलेगी, 1 शून्य। 10 की पावर 2 मतलब कितनी शून्य मिलेगी, 2 शून्य। 10 की पावर 3 मतलब कितनी शून्य मिलने वाली है, 3 शून्य मिलने वाली है। और जब शून्य और शून्य आपस में गुणा करती है, जैसे मान लो किसी संख्या में 2 शून्य है और उसका गुना किसी 3 शून्य वाली संख्या से हुआ, जैसे मैं 100 × 1000 करूंगा तो 2 शून्य और 3 शून्य कुल मिला के ये जुड़ जाती है, 5 शून्य हो जाती है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सीरीज के इस वाले पद में 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 4 शून्य, टिल हमें 10 की पावर 10 यानी वहां पर 10 शून्य है, इनका हमें योग करना है, अर्थात मुझे शून्यों की टोटल संख्या गिननी है। तो यहाँ से 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, ऐसे करके वहां तक मुझे 10 शून्य मेरे को यहाँ पर यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे शून्य जोड़ने हैं, क्योंकि शून्यों का जब गुणा होता है तो शून्य जुड़ती है। ठीक है, तो अब इस वाले ये मैंने इसको शून्य के रूप में ऐसे बदल लिया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल 10 तक कितना होता है, ये सिंपली हमें पता होना चाहिए कि इसका योग 55 होता है। लेकिन यदि नहीं पता हो तो हम इस प्रकार की श्रृंखला का योग इस सूत्र से कर सकते हैं, n + 1/2, यानी प्रथम 10 संख्याओं का योग यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो n यानी कितने पद है मेरे पास, 10 पद है, n + 1 यानी कितना हो गया, 11 हो गया, और बटे में 2, तो यहाँ हो जाएगा 110 बटे में 2, और इसको जब मैं हल करूंगा तो ये मुझे प्राप्त होने वाला है 55। एक बार वापस से देख ली, यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ ये जो 1 है ये शून्य की संख्या है, यहाँ पर ये शून्य की संख्या है, और मैंने जोड़ा इसलिए है क्योंकि गुणा में शून्य की संख्या आपस में जुड़ जाती है और जो भी परिणाम आता है उसके अंत में वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है, और हमारा प्रश्न है शून्यांकों की संख्या। तो उम्मीद है ये 2 प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और इनको लेकिन करना उतना ही सरल है।
ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह का प्रयोग यहाँ पर करने वाला हूँ, जिससे कि ये सवाल काफ़ी आसानी से और बहुत ही अल्प समय में सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के पद में से जो सबसे छोटी घात है, यानी 121, यहाँ पर 122, यहाँ पर 123, उसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो 1 2 1 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो यहाँ पर देखिए 123 और 121 घात में बाहर निकाल चुका हूं। तो यहाँ पर मेरे को 3 की कितनी पावर मिलने वाली है, यहाँ पर मुझे मिलने वाली है 3 की 2 पावर। यहाँ से मैंने 121 निकाला, यहाँ पर मुझे मिलने वाली है 3 की 1 पावर, और यहाँ पर मुझे 3 की पावर 0, क्योंकि 121 हम कॉमन ले चुके हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी संख्या की मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 0, बिल्कुल वैसा कि वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 और सबसे छोटी पावर 119 को कॉमन निकाल दूंगा, तो मेरे पास बचने वाला है यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे हम लिख लेंगे 3 की पावर 121, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं से इसको सॉल्व कर दूंगा। 3 की पावर 2 है, यानी ये हो जाएगा 9, माइनस 3 की पावर 1 यानी 3, और 3 की पावर जब भी 0 होती है या किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। अब देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों 3 और 1 4, माइनस 4, तो 9 माइनस 4, तो यहाँ पर मुझे 5 प्राप्त होगा इनकी सहायता से। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, 2 की पावर 119 और इंटू 2 दूनी 4, ये 2 और ये 1, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 4, यानी 4 में से माइनस का 3 गया तो 1। अब हमने क्या बोला है स्टूडेंट आपको कि जब भी 5 किसी सम संख्या से गुणा करे तो 0 मिलना बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 5 की, जैसे 3 तो एक विषम संख्या है, यहाँ से 0 प्रोड्यूस नहीं होगी, इसको हम हटा देते हैं। 1 है, इसको भी हम रहने देते हैं। इन दोनों पे हमें फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों का गुणा जब भी होगा 0 बिल्कुल मिलने वाली है। लेकिन हमें इन दोनों की घातों में ये देखना है कि किसकी घात सबसे कम है, 5 की या 2 की। तो 5 की घात कम है 1, तो इसका हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर जब भी इस संख्या को सॉल्व किया जाएगा तो कितने शून्यांक मिलने वाले हैं, 1। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हूबहू अगला वाला प्रश्न है। हम यहाँ 8 की सबसे कम पावर यानी 1 to 1 को बाहर निकाल देते हैं। अंदर हमारा बचेगा 2 और 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। बिल्कुल हम वहाँ पर 3 में 2 2 1 को कॉमन निकाल देंगे। 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 मिलने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 8 की पावर 1 to 1, और यहाँ देखिए 8 या 64 और 8 की पावर 1 यानी 8, और यहाँ पर 1 प्राप्त होने वाला है। ये 64, 8 और ये 1, तो यहाँ पर क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो 1 मिलता है। ठीक है, 8 की पावर 1 यानी 8, और किसी की भी संख्या की पावर ही 8 की पावर 0 मतलब 1। तो ये -8 और -1, ये -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 64। तो 64 में से 9 गया तो हमें प्राप्त होगा 55। 3 की पावर 2 to 1 इंटू, यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 3 की पावर 1 यानी 3, और यहाँ पर 1, -3 -1 ये हो जाएगा 4। तो 9 में से माइनस के 4 गए तो यहाँ पर मिलने वाला है 5। अब देखिए यहाँ पर ये 3 विषम संख्या है, तो इससे कोई भी हमें शून्य प्राप्त नहीं होने वाला है, इसको हटा दीजिए। 55 को आप लिख सकते हैं 11 into 5। 55 को हम लिख सकते हैं 11 into 5, यानी 1 5 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, 1 यहाँ से है, और देखिए इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, और यहाँ पर ये सम संख्या है, तो सम संख्या का 5 से गुणा होगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि सम संख्या और 5 की न्यूनतम घात कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इस 5 की घात 1, इस 5 की घात 1, और इस सम संख्या की पावर 1 to 1, तो हमें इसे नहीं लेना है। 5 की सबसे छोटी घात 1 है, तो हमें माफ़ कीजिएगा 1 5 ये 1 5 ये, तो हमें ये प्राप्त होगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 8 की पावर 1 to 1 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 1 5 ये है 1 5 ये है, सभी को इसको मैंने गुणनखंड में तोड़ दिया, तो मुझे अब 5 की पावर 2 प्राप्त हो गई, और केवल मुझे सम संख्या लेनी है। तो सम 8 सम संख्या है, 8 की पावर 121।
अब सबसे छोटी घात का चयन करना है, तो सबसे छोटी घात 121 और 2 में 2 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। यानी इस वाले प्रश्न में इसको जब हम हल करेंगे तो शून्यांकों की संख्या हमें प्राप्त होने वाली है 2। तो स्टूडेंट आपको ये वाली ट्रिक काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह हमें उम्मीद है। चलिए मैं अगले वाले कुछ प्रश्नों पे बात करता हूं। देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हमारे पास जो 17वां वाला क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए कि क्या इसका जवाब प्राप्त होगा, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत सही आपने जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर आया होगा कि मैंने आपको बताया था कि 5 का गुणा सम संख्या से जब भी होगा तो 0 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दो हमारे गुणनखंडे दो संख्याएं जिनका गुणा हो रहा है उसमें से एक 5 है और एक 2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 0 प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो छोटी घात है उस छोटी घात को ही हमें लेना है, वही 0 होगी। तो 555 और 222 ऑप्शन में 555 222 इस तरह के सारे ऑप्शंस विकल्प आपको दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि 5 में और किसी भी विषम सम संख्या की घातों में सबसे छोटी वाली ही हम लेंगे, यानी 222। तो इसका जवाब हो जाएगा 222 शून्य हमें प्राप्त होगी। अब 18, 19, 20 और 21 वाला क्वेश्चंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्वयं आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। आप हमारे वीडियो को पूरा देख सकते हैं, पीछे वापस से प्रारंभ करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस तरह की विधि मैंने आपको बताई है, और उस विधि का और ट्रिक का प्रयोग करके आप इन 4 प्रश्नों पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके पास कोई सा और पढ़ाई लिखाई की पाठ्य सामग्री हो तो इस तरह के प्रश्नों को आप ढूंढिए नंबर सिस्टम में, और मैंने जो विधियां बताई है उस विधियों की मदद से आप यहाँ पर प्रश्नों को हल कीजिए। 2 या 3 तरह की हमने विधियां बताई है। सिंपली ऐसी सीरीज जिनमें गुणा हो और जिनमें प्लस हो, उनमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न की आज हमने ट्रिक पर बात की थी। वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारी वेबसाइट्स हैं www या https studyadda.online, इस पर जाकर आप सारी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको PDF फाइल मिल सकती है यहाँ से। हमारी रेगुलर जो क्लास होती है YouTube पर वो आपको यहाँ से मिल सकती है। और हमारी एक और वेबसाइट है mcreducationalcenter.com, यहाँ से भी आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9399753323 पर आप हमें मैसेज व्हाट्सएप का कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में और भी हम अच्छा आपको पैटर्न सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया और बाय बाय।